इनफाइनाइट लैडर। इनफाइनाइट लैडर में क्या होता है देखते हैं। एक सेकेंड रुकना जरा। हाथ ही नहीं चल रहा है, ठंडी ज्यादा बढ़ गई ना। ये है इनफाइनाइट लैडर। आपको निकालना है आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी। इसका एक सेट पैटर्न होता है, ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन करने होते हैं इसके, ठीक है। इसका नाम है इनफाइनाइट लैडर, ठीक। अब इसको सॉल्व कैसे करें, इसमें तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंसेस हैं, है कि नहीं। लेकिन क्या है कि रिपीटिशन हो रहा है, रिपीटिशन हो रहा है। जैसे मैथ में ऐसे अगर लिखा जाए 1/, जो मैथ वाले बच्चे हैं वो समझते हैं। अब मान लो इसको y बोलते हैं, y की वैल्यू चाहिए, तो क्या है, चीज रिपीट हो रही है, रिपीटेटिव है इसमें। फिर 1 के नीचे 1/, ठीक है, ऐसे इनफाइनाइट चलता रहे, तो ये रिपीटिशन है। तो ऐसे क्वेश्चन करने का सेट पैटर्न होता है। वो पैटर्न क्या है समझो। इट इज लाइक कि आप इनफाइनाइट में से एक टर्म गायब कर दें, तब भी नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट। अगर हम इनफाइनाइट में से एक टर्म निकाल भी दें, ध्यान समझना मेरी बात को। जैसे मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई इस पॉइंट का नाम है P और इस पॉइंट का नाम है Q, ठीक है। क्या किया मैंने, मैंने देखा यार A से A ये लिखा है, B ये लिखा है, और ऐसे R के स्टेप्स हैं, स्टेप्स हैं। या इसको और ऐसे क्लब करके देखो, ये पहला सीढ़ी है, ये दूसरी सीढ़ी है, ये तीसरी सीढ़ी है, ये चौथी सीढ़ी है। तो ऐसे इनफाइनाइट लैडर है, ठीक है। ये पहली सीढ़ी हो गई, ये सेकंड लैडर है, ये थर्ड सीढ़ी है, स्टेप्स हैं मतलब, है ना। तो अपन एक स्टेप क्रॉस कर गए, और एक स्टेप क्रॉस करके हम लोग जहां पहुंचे उसको हमने नाम दे दिया P, और इसे नाम दे दिया Q, ठीक है। अब ये नाम देने के बाद ये P नाम दे दिया और ये Q नाम दे दिया। अब हमने कहा हम इसके आगे का सर्किट ड्रॉ करेंगे, P से Q के आगे का, ठीक है। ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है। चलिए ड्रॉ करिए आगे का, देखिए ये R मिलेगा ऊपर वाला, फिर नीचे वाला R, सो ऑन सो फोर्थ। चलता रहेगा ऐसे ही। बोलो ये समझ में आया यहाँ तक, कि मैंने कहा कि मैं एक स्टेप आगे बढ़ूंगा
और अब चेक करूंगा, सर्किट ड्रॉ करूंगा। तो मैंने यहां से ड्रॉ करना शुरू किया। कहां से? यहां से मैंने इसके आगे सर्किट ड्रॉ करना शुरू किया। यहां तक कोई डाउट किसी को? बताओ। हाँ सर। ठीक है। अब यार, अब तुम समझो बात को। बात यह है कि बात यह है कि कोई तुम्हें कहे कि व्हाट इज द आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी, और कोई कहे व्हाट इज द आर इक्विवेलेंट अक्रॉस पी क्यू। क्या इन दोनों क्वेश्चंस में कोई डिफरेंस है? मैं तुमसे नीचे वाला डायग्राम पूछूं, ऊपर वाला छुपा लूं, मैं ऊपर वाला डायग्राम हाइड कर दूं मान लो, और तुमसे नीचे वाला दिखाऊं तुम्हें डायग्राम, सिर्फ मैंने छुपा दिया ऊपर वाला और तुम्हें सिर्फ दिखाया नीचे वाला, और उसका आंसर पूछा, इजंट इट की बोथ सेम? देखो, ये पॉइंट का नाम था P, इसको नाम दिया Q। अब मैंने तुमसे ओरिजिनल क्वेश्चन पूछा ही नहीं, मैं एक स्टेप क्रॉस कर गया आगे, और फिर मुझे PQ मिले, मैंने PQ के आगे का सर्किट एज इट इज ड्रॉ कर दिया पूरा, और मैंने कहा बताओ व्हाट इज आर इक्विवेलेंट अक्रॉस PQ। तुमने डायग्राम ड्रॉ किया उसके आगे का। फिर तुमसे मैंने कहा बेटा दोनों क्वेश्चन देखो, दोनों क्वेश्चन आइडेंटिकल है कि नहीं। अब बताओ दोनों डायग्राम सेम है कि नहीं? बोलो। दोनों इनफाइनाइट है। अगर मैं तुम्हें ओरिजिनल क्वेश्चन ना दिखा के नीचे वाला क्वेश्चन दिखाऊं, क्या उसका आंसर वही नहीं होगा जो ऊपर वाले का है? बताओ भाई। यस सर। यस ठीक सर। है। इसका मतलब अगर पूरे का ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट की वैल्यू x है, तो पी क्यू के आगे जो कुछ भी लिखा है उसका भी इक्विवेलेंट x ही होगा, हाँ या ना? क्योंकि जो आंसर ऊपर वाले का है पूरे का, वही आंसर है नीचे वाले का, वो दोनों डायग्राम सेम है। बात समझ में आई? तो अगर इसका आंसर है x, तो इसका भी आंसर है x, हाँ या ना? दोनों भाई क्वेश्चन सेम हो गए ना। तो जो पी क्यू के आगे लिखा हुआ है, कैन आई राइट एट x, क्योंकि पी क्यू का जो इक्विवेलेंट है, अगर मैं उसे x बोलूं तो मैं यहाँ पे x लिख दूंगा ना। मैं नेक्स्ट पेज पे फिर से ड्रॉ करता हूं। मैं क्या बोल रहा हूं? ये ऐसा है। तो अगर आर ए बी का आंसर x है, तो आर पी क्यू के आगे का जो आंसर है वो भी तो x होगा, हाँ या ना? ये बात समझ पाए? तो बस इसके आगे का जो कुछ भी लगाए उसे x बोल दो, जो भी इसके आगे लिखा हुआ है उसको x बोल दो। बोलो, ये बात समझ में आ रही? क्या किया मैंने? एक स्टेप क्रॉस किया मैंने, आइडेंटिकल स्टेप्स हैं, ये पहला स्टेप था, ये दूसरा स्टेप है, मैं एक स्टेप आगे बढ़ गया, मुझे सर्किट फिर दिखा आइडेंटिकल इनफाइनाइट लेटर्स का। समझ पाए? तो अगर पूरे का आंसर x है, तो PQ के जो आगे लिखा है उसका आंसर भी x ही होगा। ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं? बताओ। यस सर। कोई डाउट हो तो बोलो बेटा किसी को भी। ठीक है। अब तो आसान हो गया क्वेश्चन। ए से बी चलना है, बताओ ये r और x आपस में किस में है, सीरीज में कि पैरेलल में? r और x आपस में किस में बेटा? पैरेलल में। पैरेलल है के सर। साथ स्मॉल r किस में है? सीरीज। हाँ, तो r और x पैरेलल में हो गया आर एक्स अपॉन आर प्लस एक्स, उसके साथ r सीरीज में है, और पूरा जो ए बी का आंसर है वो खुद कितना है बताओ जरा, बोलो। एक्स है सर। बस x निकल आएगा यहाँ से। समझ में आई बात? थोड़ी मैथमेटिक्स लगेगी, हम लगाएंगे, चिंता मत करो। तो हम क्या बोलेंगे, आर एक्स, फिर एलसीएम लेंगे आर स्क्वायर प्लस आर एक्स इज इक्वल टू
RX प्लस एक्स स्क्वायर, एलसीएम ले लिया मैंने, उधर भेज दिया। उसके बाद भाई ये आर उधर गया, आर स्क्वायर प्लस एक्स आर, है ना, और फिर उधर भेज दिया। तो एक आर एक्स कट जाएगा, एक्स में क्वाड्रेटिक बनेगी, एक्स स्क्वायर, भाई एक्स निकालना है मुझे ना, एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। समझे कि नहीं? ये बनेगी क्वाड्रेटिक। इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स होंगे वही होगी एक्स की वैल्यू। समझ पाए? इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स होंगे वही होगी एक्स की वैल्यू, और एक्स ही निकालना था। अब दो रूट्स होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, नेगेटिव वाला डिस्कार्ड कर देंगे, रेजिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, पॉजिटिव वाला उठा लेंगे। समझ पाए कि नहीं? Yes, sir. तो कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं बुकिश वाले, उसी से आप निकालना बेटर रहेगा। तो मैं जरा बुक निकालता हूँ 1 मिनट में। तरीका समझ पाए? आपको आइडेंटिकल एक स्टेप क्रॉस करना पड़ेगा, आपको आइडेंटिकल एक स्टेप क्रॉस करना पड़ेगा। मैं तुम्हें इसको थोड़ा और इंडिकेट करता हूँ। जैसे मान लो कि डायग्राम ऐसा हो, डायग्राम सपोज ऐसा हो, ऐसा, और डायग्राम पिछले वाला ऐसा था। ठीक है, चलो ऊपर वाले की बात करते हैं, ऊपर वाले की बात करते हैं। अब मुझे तो ऊपर वाले का एक स्टेप क्रॉस करना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? तो उसमें क्या है, देखो ऊपर वाले में पहले ये वर्टिकल आया और फिर ये हॉरिजॉन्टल आया, फिर ये वर्टिकल स्टेप आया, लेट मी शो यू क्लियरली, ये वर्टिकल स्टेप आया, ये हॉरिजॉन्टल आया, फिर ये वर्टिकल आया, फिर हॉरिजॉन्टल आया। स्टार्टिंग कहाँ से हुई है? वर्टिकल से। भाई इसके पीछे कुछ नहीं था यहाँ तक, है ना। ये वर्टिकल आया, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर ये वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल, है ना। यहाँ पे ये स्टार्टिंग हुई है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। तो यहाँ पे एक स्टेप तुम्हारा ये माना जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा एक स्टेप, यहाँ पे तुम्हारा एक स्टेप ये माना जाएगा, और यहाँ पे तुम्हारा एक स्टेप ये माना जाएगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो यहाँ जो नेमिंग करोगे पी क्यू की, वो यहाँ से करोगे, पी और ये क्यू। देखो आइडेंटिकल दिखेगा, पी क्यू का देखना, यहाँ पे इसको बोलोगे पी, इसको बोलोगे क्यू। बस तुम डायग्राम पे अपना हाथ रखो, जो तुम्हें ए बी से आंसर दिखेगा वही तुम्हें पी क्यू से सिस्टम दिखेगा। समझ में आ रही बात? जिसमें यहां ड्रॉ करूं पी क्यू के आगे से, पी क्यू के आगे से ड्रॉ करो, तो ये पी है, ये क्यू है। देखो पी के आगे गए, क्या मिलेगा? ये मिलेगा ऐसे, और फिर ये हॉरिजॉन्टल मिलेगा, चलता रहेगा मामला ऐसे ही। नीचे वाले में चेक करो, नीचे वाले में आगे जाओगे तो ये पी है, ये क्यू है, आगे जाओ पी के, तुम्हें तुरंत हॉरिजॉन्टल मिलेगा, फिर वर्टिकल मिलेगा, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल। अब तुम अपना ये क्वेश्चन देख लो और ये देख लो, दोनों सेम है, हाँ या ना? चेक करो। समझ पा रहे हो बेटा? तुम्हें एक स्टेप क्रॉस करना पड़ेगा। Yes, पूरे का sir. आंसर एक्स बोल दोगे तो जो पी क्यू के आगे लिखा है उसका आंसर भी एक्स हो जाएगा, ऐसे इसमें भी। बताओ बेटा, सबको क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आयुषी 2 से आई हो क्या? आयुषी के 2 दिख रहे हैं अकाउंट। सर एक पीसी होगा, एक फोन होगा। अच्छा अच्छा, नहीं ठीक है, हमें लगा नहीं ऐसा वैसा ना हो ना, कोई और इधर उधर से हो उसका नाम लेके, इसलिए हम सोच रहे थे। ठीक है,
चलो तो कुछ क्वेश्चन इसके देख लेते हैं बुक से निकाल के, वैल्यू वाले, नहीं तो अपने मन से दे देंगे करने को। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 46 देखो। इसको करो। क्या अटेम्प्ट कर पाओगे अपने आप? करो जरा। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 का रिपीटिशन है। जिसका पहला पार्ट हो गया दूसरा पार्ट भी कर लो। इसका ए पार्ट हो गया, बी पार्ट भी कर लो बेटा। हम्म चलो भाई, शिवांशु का आंसर आया है। मुझे करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तनिष्का का आंसर आ गया बिल्कुल। बाकी लोग भाई करो फटाफट।
एक से तीन, अरे एक से तीन क्या लिखा है नीरज? 1 - 3 क्या होता है? एक आंसर बताओ। हाँ करो। आज पीयूष साइलेंट हो गया, कहाँ गया पीयूष? सर यहीं पे ही हूँ। हाँ, कर फटाफट। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में मुश्किल होती है थोड़ी, नहीं इसलिए तो रुक रखा हूँ। क्वाड्रेटिक बनेगी कि नहीं देख लो ना, शायद ऐसी कटपट आ जाए। हाँ भाई, नीरज का सही आंसर आ गया, नीरज का भी आंसर आ गया। क्वाड्रेटिक अगर होगी तुम करा देंगे, टेंशन मत लो। पर शायद से क्वाड्रेटिक बनेगी नहीं इसमें, इजिली सॉल्वेबल है ये। अभी हम करते हैं, कोई बात नहीं, क्वाड्रेटिक में दिक्कत आ रही तो हम हेल्प करते हैं अभी। खुशबू पहला पार्ट का तो आंसर दे, एक पार्ट का आंसर दे रही है। चलो भाई। हाँ, ठंड इतनी बढ़ गई यार अचानक। अखिलेश यार, करंट का आंसर मैच नहीं कर रहा है तुम्हारा जो लोगों का आ रहा है उससे। रेजिस्टेंस आ रहा है 2 ओम और करंट आ रही है 1.5 एम्पियर। जो आंसर बच्चों का आ रहा है वो ये है। तो अब मैं करूंगा इसको फटाफट, और जिसका नहीं हुआ है देखो, हो गया है तो भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम करने जा रहे हैं, ठीक है। सर मैंने सर्किट का ही निकाल दिया, 2 ओम दे। सर्किट में करंट 2 एम्पियर हो सकती है तुम्हें, लेकिन पूछा क्या है हाँ। देखो, तुमसे पूछा क्या गया है वो देखो तुम। चलो यहीं पे सॉल्व करते हैं, जगह की कमी बचेगी। इसको अपन एक्स लिख सकते हैं अगर पूरे का आंसर हम, हाँ हाँ कृष्णा सही आंसर है। अगर इसको भी एक्स लिख दें तो ये बन जाएगा ऐसे। ये जगह की कमी रहती है यहाँ पे बहुत मेरे पास, तो बहुत कम जगह पे काम करना पड़ेगा। 1 2 और ये जो पूरा है इसको अपन एक्स लिख देंगे। बेटा इसमें किसी को डाउट हो तो बोलो बेटा, ये कैसे आ गया? भारती क्लियर हो रहा है तुमको? Yes, sir. संभावना? हाँ सर, सही चल रहा है। चलो आ गया मेरा आंसर। चलो बहुत बढ़िया, सुन के बहुत खुशी हुई। 2 और x पैरेलल में है तो ये हो जाएगा 2 × x/2 + x, और साथ में 1 सीरीज में है। ये हो गया तुम्हारा R इक्विवेलेंट। और R इक्विवेलेंट खुद कितना है? वो खुद ही x है भाई। तुम्हारा R इक्विवेलेंट जो है वो खुद ही x ही तो है। क्या कर रहा हूं मैं, ये खुद x है। क्लियर है भाई? 2 और x पैरेलल में, उससे 1 सीरीज में, और पूरे का आंसर खुद भी x है। तो अब एलसीएम वेलसीएम लीजिए, देखिए क्या होता है। तो 2 ऊपर जाएगा, x ऊपर जाएगा, तो 2 + x, और RHS में पहुंच जाएगा तो 2x + x²। 2x से 2x उड़ जाएंगे, तो क्वाड्रेटिक तो बन रही है। जिसको नहीं आती देख लो, x² - x - 2 = 0। क्वाड्रेटिक तो बनेगी ही। x² - x - 2 = 0। ठीक है, यहां तो सही किया मैंने, बोलो भाई। एलसीएम हाँ सर, वेलसीएम यहाँ तक लेके, आ गया था। हाँ अब आगे कर लो, क्या दिक्कत है। मल्टीप्लाई करने पे -2 मिले तुम्हें तो फैक्टर हो जाएंगे इसके, x² - 2x + x - 2। ऐड करने पे मिलेगा -x और मल्टीप्लाई करने पे -2। समझे? x कॉमन ले लो, अंदर बचेगा x - 2, +1 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा x - 2 = 0। इसके फैक्टर हो जाएंगे x + 1
इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक एक्स की वैल्यू -1 होगी, वो डिस्कार्ड हो जाएगी। रेजिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, करेक्ट आंसर विल बी 2 ओम। समझे कि नहीं समझे? एक तुम्हारे पास और हथियार रहेगा हमेशा, वो ये होगा, अगर फैक्टर नहीं कर पाओगे तो इसकी हेल्प लो भाई, कुछ तो करो। अगर फैक्टर नहीं कर पाते हो तो इसकी हेल्प लीजिए, लीजिए इसकी हेल्प। श्रीधराचार्य फॉर्मूला, अगर श्रीधराचार्य लगाएं, सिखा रहा हूं तुमको मैं, क्वेश्चन तो होता रहेगा। तो अपन b की जगह क्या रखेंगे, -1, तो माइनस ऑफ -1 प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर। b तुम्हारा खुद है -1। अरे कर लोगे यार, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -2 है अपॉन 2a, बस 9 ये हो जाएगा, +1 प्लस माइनस 3 डिवाइड बाई 2, माइनस वाला हटा देना तो 4/2 2 हो जाएगा। समझ गए? इससे कर लिया करो यार, अगर तुम फैक्टर नहीं कर पाते हो यूज दिस। क्लियर है? ओके सर, यस सर। इससे कर लिया करो। माइनस वाला क्यों नहीं लिया? रेजिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। अब बताओ किसी भी बालक बालिका को इस क्वेश्चन में कोई परेशानी हो रही हो तो बोलो। अब इसका हम बी पार्ट करते हैं, लेट अस सॉल्व इट्स बी पार्ट। क्या कह रहा है, 2 ओम में कितनी करंट जाएगी, 2 ओम में कितनी करंट जाएगी। तो आसान हो गया क्वेश्चन, ये भी 2 हो गया, अरे यार तो आसान हो गया, इसका इक्विवेलेंट 2 ही तो है। अच्छा, ए बी के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, 6, और कितना रेजिस्टेंस है इक्विवेलेंट का, एक्स की वैल्यू कितनी है, 2 ही तो आई है, तो ये तो 2 ही है पूरा। तो करंट हो जाएगी आई अपॉन वी अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो वी है 6, आर इक्विवेलेंट है, आर इक्विवेलेंट कितना है, कितना 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 है, 2। तो करंट है 3 एम्पियर, है कि नहीं भाई? 6 वोल्ट की बैटरी है और आर इक्विवेलेंट है 2, तो करंट आएगी 3 एम्पियर करंट चलेगी यहां से, तो वापस भी 3 आएगी इसके पास, और वो 3 टूटेगी यहाँ पे क्योंकि रेजिस्टेंस बराबर है पैरेलल में, तो आधी आधी टूट जाएगी, 1.5 1.5। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आज अंजलि नहीं आई, पंकज भाई समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। सर 2 कैसे आर इक्विवेलेंट? अबे एक्स की वैल्यू 2 ही तो आई है सॉल्व करके, अभी इतनी देर से क्या कर रहा हूँ मैं, ले। सर वो तो ठीक है, मगर वहां पे रेजिस्टेंस देखो ना, कौन कौन से लगे हैं। हैं 2 2 और 1 का लगा है। तो सॉल्व तो किया पूरा, अभी 2 ही तो आया इसका आंसर, तुम्हारे सामने सॉल्व किया। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, 2 ही तो उसका आंसर आया है, ठीक है सर। ये पूरा आंसर 2 है। एक स्टेप आगे जाओगे तो भी आंसर 2 रहेगा, इसका भी 2 रहेगा, है कि नहीं? इनफाइनाइट लैडर में अगर आप एक स्टेप क्रॉस भी करोगे तो भी वो इनफाइनाइट लैडर रहेगा, आइडेंटिकल। समझ गए? यस। चलो भाई, इसी बात पे, इसी बात पे आप क्वेश्चन नंबर 54 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 54 दिख रहा है कि बड़ा कर दूं? नहीं सर, दिख रहा है। दिख रहा है ना, करो। अब ये पोटेंशियोमीटर वायर है, दैट इज नॉट मीटर ब्रिज कि 1 मीटर का ही हो, पोटेंशियोमीटर वायर है। अरे 6 और 4 हो जाएगा, इतनी देर क्यों लगा रहे हो? ये 30 सेंटीमीटर है,
ये है 30 सेंटीमीटर, तो बचा कितना इधर से देखो 20 सेंटीमीटर। क्यों? पूरा कितना है? 50 है, तो 3:2 का रेशियो हो जाएगा। बिल्कुल। क्या लिखोगे? 6 डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 20, ऐसे कर लो। तो आर हो जाएगा 4 ओम। अरे कर लोगे ना? बाकी लोग, सब लोग बताओ। Yes, sir. बस, आसान क्वेश्चन फंस गया है ना। अभी करेंगे, लंबे लंबे भी करेंगे, अभी छोड़ेंगे नहीं। 47, 53, ये डायग्राम किसका है? पहले इसको पकड़ते हैं। अच्छा, इसका है। सिमरन कौन? उसकी बहू का नाम ही तो सिमरन है। तरुण की बहू का। अरे पीयूष क्या बोल रहा है? कौन सा क्वेश्चन कराया जाए तुम लोगों को? मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन तुम कर ही सकते हो। चलो एक मुश्किल सा लंबा सा क्वेश्चन उठाते हैं, देखते तुम कितना परेशान होते हो। ये उठा लेते हैं 55। मैंने भी पढ़ा नहीं है, तुम पढ़ो पहले, देखो क्या है। बेटा लंबे पे नहीं जाओ, टेंशन मत लेना, इसी का कोई पार्ट तुमसे एग्जाम में पूछ लेंगे, ठीक है। दिस इज फॉर प्रैक्टिस। एग्जाम में इतना लंबा क्वेश्चन ऑब्वियसली नहीं आएगा, बट द थिंग इज प्रैक्टिस के लिए है। और ट्रस्ट मी, पोटेंशियोमीटर क्वेश्चन लंबे लिखे होते हैं। आप पढ़ो आराम से पहले 2 मिनट, ठीक है। मैं करूं या तुम अटेम्प्ट कर रहे हो? अभी पहले ही बताओ। सर एक बार ही करके देख रहे हैं। हाँ देखो करके, कोई दिक्कत नहीं है। कल से शुरू करेंगे नया टॉपिक, कैपेसिटर। करके देखो बेटा, आंसर का मुझे आइडिया नहीं है, तो मैंने क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं है अभी।
तुम लोग करो अपने आप। ए तनिष्का, डोंट से मे बी वाला आंसर मत दे, जो है वो बता। कह रही पोटेंशियल एट सी मे बी इतना। व्हाट इज मे बी यार? सर 4 वोल्ट ले लो। हाँ तो श्योर श्योर बोल, श्योर श्योर शॉर्ट आंसर दे, Sure. है ना? अभी हम करेंगे उसको, देखते हैं क्या होता है। डरो नहीं, पढ़ो सब लोग, है ना? इतना लंबा देख के तो हम भी डर जाते हैं, पर डरना नहीं है, पढ़ना है इसको, ठीक है? शायद सॉल्व करने में आसान हो, है कि नहीं? हम्म, हम्म। चलो भाई, बहुत बहुत आंसर आए हैं अभी। अब मुझे पता नहीं, मैं करता हूँ अभी तुम लोगों के साथ। तुम लोग एक बार अटेम्प्ट कर लो। हम्म, अदिति सॉल्व करती है कि नहीं कर रही क्वेश्चन? पता ही नहीं। चलो भाई, ठंड बहुत है, इतनी ठंड बढ़ गई खामो खाम। हाँ भाई, किया जाए, बोलो। अखिलेश या भाई बताओ, किया जाए सॉल्व? यस सर। ठीक है।
चलो देखते हैं। हमें तो इतना लंबा क्वेश्चन देख के नींद आने लगती है। चलो करते हैं। किस चीज का डरना है कि नहीं। चलो भाई संदीप सॉल्व करते हैं। कब तक डर के रहेंगे क्या, एक बार तो शुरू करना ही पड़ेगा। चलो भाई देखते हैं क्या लिखा है। 6 वोल्ट की बैटरी है और उसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस है ही नहीं, ठीक है। ये बना हुआ डायग्राम देख लो। 6 वोल्ट की बैटरी है और वायर की लेंथ 100 सेंटीमीटर है। दूसरी बैटरी 4, वही फालतू बातें लिखी जो पहले से दी हुई है, ठीक था। कह रहा है पोटेंशियल बी का 0 मान लो, आप इसको अर्थ कर दो। बी का पोटेंशियल 0 ना करो अर्थ, तो 0 बोल दो सिंपली, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 0 वोल्ट हो गया, ठीक है। इसमें अपनी करंट होगी एज यू नो, ठीक है। पोटेंशियल पूछ रहा है ए का और सी का, ठीक है। अच्छा जी, तो बताओ ऊपर तो कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, ऊपर से चलो, ये 0 वोल्ट है, चलो ऊपर से बेटा, ऊपर से चलो, ऊपर से, ऊपर से, ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो एक पॉइंट का पोटेंशियल 6 वोल्ट हो जाएगा, बोलो। नीचे यस से सर। जाने का ही नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस पाथ पे डिपेंड नहीं करता, 6 वोल्ट हो जाएगा। अच्छा, और ये 6 है, अब चलो नीचे से, नीचे से चलो, तो ये 6 है, 4 का लॉस हो जाएगा, करंट इसमें है नहीं, ओपन सर्किट है, तो सी का वोल्टेज 2 वोल्ट हो जाएगा। इट इज जस्ट सेकेंड्स का काम था। ये समझ पाए इस बात को, बताओ भाई। यस सर। ठीक है, ए पार्ट तो हो गया। अब वो क्या कह रहा है, एट व्हाट पॉइंट डी ऑफ द वायर ए बी द पोटेंशियल इज इक्वल। इतना सिमिलर तुम्हें क्लास में क्वेश्चन करा दिया था यार, है ना। तो 4 का ड्रॉप देखना है भाई, 4 का ड्रॉप ऊपर, ऊपर 4 का ड्रॉप देखना है, ठीक है। तो आप कह सकते हो यूनिटरी मेथड से कि 100 सेंटीमीटर पे पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लो, ग्रेडियंट लिख लो, ग्रेडियंट से कर लो, एक ही बात है। क्या लिखोगे, 6/100। v इज इक्वल टू के इंटू एल। के हो जाएगा तुम्हारा ग्रेडियंट, 6 वोल्ट का डिफरेंस है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है। एल तुमसे पूछा है और तुम्हें कितना डिफरेंस चाहिए, 4 वोल्ट का। भाई डी का वोल्टेज 2 आना है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ का, 4 वोल्ट का, ठीक है। क्यों 2 लाना है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये डी का पोटेंशियल सी से मैच कर जाए। आप यूनिटरी कैसे कर सकते हो कि 100 चलने पे 6 का ड्रॉप होता है, तो कितना चलने पे 4 का ड्रॉप होगा, वही तो बात है, ठीक है। यस सर। है कि नहीं। तो ये 400 बाई 6 यानी 200 बाई 3, ये आ रहा है 66.66। यस सर। ये लेंथ कौन सी है, ये लेंथ ए से काउंट की गई है, एडी लेंथ है, ठीक है। बी से एग्जाम में देख लेना, ए से पूछा है कि बी से पूछा है, बहुत बच्चे जल्दी में गलती करते हैं, पूछेगा बी से कितने डिस्टेंस है, जल्दी में निकालोगे, ए से आंसर कर दोगे, ध्यान रखना। सर अगर 20 से पूछेगा तो 100 में से 100 माइनस कर देंगे। समझ, 100 माइनस कर देगा। नहीं मतलब 100 में से 100 माइनस करेगा पगले, 100 में से एल माइनस करेगा ना। मतलब इसे ही तो करेंगे ना। हाँ हाँ, हाँ, ठीक है सर। पूरी आगे आंसर। है, 100 में से 100 माइनस कर देगा, चल नहीं नहीं सर, वैसे नहीं। ठीक है। सी पार्ट क्या है, इफ द पॉइंट सी एंड डी आर कनेक्टेड बाय वायर, उसमें करंट जाएगी ही नहीं कोई, सी और डी सेम पोटेंशियल पे हैं, क्यों करंट जाएगी उसमें, आया ना। अरे बताओ, हाँ सर। यस सर। है ना। अब कह रहा है कि 4 वोल्ट की जगह 7.5 वोल्ट लगा दो, 4 वोल्ट की जगह 7.5 वोल्ट लगा दो। अब वो कह रहा है 4 वोल्ट की जगह लगा दो 7.5 वोल्ट। अब बोलो भाई, बताओ भाई। सर एक का पोटेंशियल तो उतना ही रहेगा, पर सी का पोटेंशियल चेंज हो जाएगा इसके बाद अगर ए 7.5 का करेंगे पोटेंशियल 0, सॉरी बी का 0, तो ए का 6 वोल्ट, तो। हाँ 7.5 माइनस कर दो, माइनस 1.5, ठीक है। हाँ सर यही है। लास्ट पार्ट बी का बताओ, बी पार्ट, बी पार्ट क्या था अपना, बी पार्ट ये था, किस पॉइंट पे डी पर
सी का पोटेंशियल अरे मैच ही नहीं करेगा कहीं पे, यू विल नॉट गेट नल पॉइंट। अगर गैल्वो लगाओ कहीं नल पॉइंट नहीं मिलेगा। समझ में आ रही है बात? अरे तुम यहां से यहां चलोगे, तुम 0 1 2 3 5 6 पहुंचोगे, और यहाँ तो माइनस, ये -1.5 है। क्या यहाँ कहीं तुम्हें -1.5 मिलेगा? बोलो। नहीं। है ना? तो यू विल नॉट गेट एनी पॉइंट। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं बताओ बच्चों? यस सर। किसी को भी नहीं हुआ तो बोलो। पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चन का सामना करना पड़ता है, क्वेश्चन को पढ़ना पड़ता है, वही एक बड़ी टास्क होती है। सर अगर -1.5 का हमारे को निकालना हो तो उसकी रेंज हमारे को बढ़ानी पड़ेगी 0 से पीछे की साइड इसको वैसे। 10 करो, सब निकल आएगा। एक्चुअली 7.5 से ऊपर तो करोगे। हाँ क्लियर है? यस सर। ये वाला करो बेटा। सब लोग समझ गए? सब लोग, सबको क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं किसी को? बताओ भाई इसमें। ठीक है, फिफ्टी सिक्स करो जरा। ये थोड़ा सा एक कदम आगे है उससे, ढंग से करना है इसको। अटेम्प्ट कर रहे हो कि मैं करूं? सर एक बार करके देख रहे हैं कर लो। कंसोल।
कोई बात नहीं, नहीं हो रहा है तो हम करेंगे, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। देख लो सब लोग, फिर हम करते हैं। चलो बेटा हम कर रहे हैं, ठीक है इसको। हम बेटा कर रहे हैं इसको। पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ है 600, है कि नहीं? कह रहा है जीरो डिफ्लेक्शन कहाँ आएगा यार। तो नीचे से तो अच्छा, जीरो डिफ्लेक्शन तो यहाँ कोई करंट फ्लो करेगी नहीं, तो ये जो होगा वो E/2 होगा, यही तो कहानी है। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है बेटा। ऊपर करंट कितनी होनी है बेटा? ऊपर करंट कितनी होनी है? तो करंट होनी है ऊपर E/16R। नल पॉइंट की बात कर रहा है ये पार्ट में, जीरो डिफ्लेक्शन की, है ना। तुम्हारा जो वायर है पोटेंशियोमीटर वायर, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? तो बोलोगे I/R सर, I/R, और R की वैल्यू कितनी है? 15R। सर 16R कैसे आया? बेटा सीरीज है ना ये, ओके। ये 15R है और ये स्मॉल r है। नल पॉइंट के वक्त पे नीचे से करंट तो जाएगी नहीं ऊपर, यहाँ तो जीरो करंट है, कह रहा है नल पॉइंट है। मैं डायग्राम दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, देखना। ए पार्ट तुम पहले पढ़ो अच्छे से सब लोग। ए पार्ट में क्या कह रहा है? एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए शुड द जॉकी टच द वायर टू गेट जीरो डिफ्लेक्शन। मान लो यहाँ टच करता है, लेकिन ये जीरो डिफ्लेक्शन है, गैल्वो में कोई करंट नहीं है, जीरो करंट है, तो करंट तो इसकी अपनी रहेगी ऊपर। सर सर वीडियो वीडियो शायद पॉज हो गया है। पॉज हो गया है, अभी देखते हैं। देखें जरा कहाँ पे। यहाँ तो चल रहा है। अच्छा मैं पॉज नहीं हुआ यार, वो सॉरी सॉरी, वो एक का आ गया मैसेज व्हाट्सएप पे बच्चे का 11th वाले का, तो मैं उसमें रिप्लाई में भूल गया था। चलो मैं सब रिपीट कर रहा हूँ। चलो भाई, मैं एक्चुअली दिमाग थोड़ा उसका मैसेज आ गया क्लास कितने बजे, तो मैं कंफ्यूज हो गया, कोई बात नहीं। ए पार्ट में कह रहा है जॉकी कहाँ टच करें रश्मि, जीरो डिफ्लेक्शन आना है, नीचे कोई करंट, जीरो डिफ्लेक्शन है ना इसमें। नल पॉइंट, नल पॉइंट भूल गए? नल पॉइंट है, कोई करंट नहीं होगी नीचे। कह तो रहा है ये पार्ट में कि जॉकी कहाँ टच कराएं कि नल पॉइंट मिले, क्लियर है? तो करंट तो ऊपर होगी ना अपनी करंट ना, करंट तो ऊपर होगी जो है। ऊपर का सर्किट क्या है देखो, ऊपर देखो बेटा, ऊपर दिखाते तुमको, ये देखो इसको, तुम बस इसको देखो, इसको देखो, बताओ कितना रेजिस्टेंस है, जल्दी बोलो देख के। 16R। हाँ सीरीज हो गया ना, ये तो पूरा नल पॉइंट है, फिर क्या दिक्कत है? नल पॉइंट तो कोई लफड़ा ही नहीं है,
नल पॉइंट में कोई लफड़ा नहीं, तो करंट कितनी हो जाएगी ऊपर, E डिवाइड बाई 16R। और पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्यों निकालना है अपन को, वो निकालना है ग्रेडियंट उसके बाद, है ना। तो वो है तुम्हारा I इंटू कैपिटल R और उसकी वैल्यू है 15R। तो E अपॉन 16R इंटू A से B का रेजिस्टेंस, वो कितना है 15R। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस बेटा, वो कितना है, वो है 15E बाय 16। R से R कट गया। समझ में आया कि नहीं आया? ऑब्वियसली बेटा कुछ पोटेंशियल डिफरेंस इसमें होना है और रिमेनिंग इसमें होना है, पूरा E है मिला के। समझ पाएगी नहीं? बोलो बच्चों, बताओ भाई, समझ पाएगी नहीं? यस सर। क्लियर है? अच्छा जी, अब ये बेटा तुम्हारा ये तो आ गया कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 15E/16। ठीक है, अब क्या करें, अब क्या करें, अब तुम निकाल दो पोटेंशियल ग्रेडियंट। तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस कितना करना है, नीचे वाला कितना है, नीचे से E/2, क्योंकि नल पॉइंट है ऊपर से भी E/2 होना चाहिए। E/2 इज इक्वल टू K टाइम्स L। तुम्हें L निकालना है। K कितना हो जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट है, K पोटेंशियल ग्रेडियंट है कि नहीं। तो इसको डिवाइड कर दो लेंथ से। लेंथ कितनी है, 600। कर लोगे यार अब तो तुम, चलो नहीं भी कर पाओगे तो हम कर देते हैं, जगह चाहिए बस हमें, हमें चाहिए जगह। करंट आई है E/16R, पोटेंशियल डिफरेंस है I इंटू कैपिटल R, वो आ गया तुम्हारा 15/16 इंटू E। ये पूरा आ गया तुम्हारा पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस, है ना, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस आया पूरा। समझे कि नहीं? यहां तक बोलो, एनी डाउट? कोई डाउट यहां तक बोलो बेटा। ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, V/L। V कितना है 15E/16 और L कितना है तुम्हारा बेटा 600, है ना। 600 कैसे लिखा है, वायर की लेंथ 600 है बस। और क्योंकि ये नल पॉइंट है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस नीचे से आएगा वही ऊपर से आएगा। नीचे से E/2 है, करंट नहीं है यहाँ पे कोई, E/2 का ड्रॉप होगा बैटरी में बस, है कि नहीं भाई यहाँ पे। तो E/2 इज इक्वल टू K। K कितना है 15E/16 इंटू L। बस यही L तुम्हें निकाल लेना है। यूनिटरी मेथड से कर ले, अगर ये भी क्लियर नहीं हो रहा तो यूनिटरी मेथड लगा दे। क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, क्या बोलेगा भाई, बोलेगा 600 चलें, 600 चलें तो ड्रॉप कितना होता है 15E/16 का। या उल्टा सोचो, उल्टा सोचो, 15E/16 का ड्रॉप, 15E/16 का ड्रॉप कितना चलने पे, तो बोलोगे 600 चलने पे। तो 1 का ड्रॉप 600 अपॉन इतना चलने पे, कितना निकालना है E/2 का ड्रॉप। समझ पाए? अदरवाइज यूज दिस, कुछ भी यूज कर लो, ये यूज कर लो। ये क्या लिखा है, E/2 इज इक्वल टू K टाइम्स स्मॉल l। अब फटाफट बेटा स्मॉल l निकाल लो। E से E कट गया, ये 2 है तो ये 8 हो गया। L हो जाएगा 8 इंटू 600 डिवाइड बाई 15। कितना आ जाएगा ये, 5 3 15 5 तो 4 बार 40 बार में कर जाएगा डायरेक्ट। 40, 320 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। समझ गए? Should I repeat the whole incident or you understand this? You understood this? बोलो भाई। नल पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस मैच कराना होता है बस। जो हमने तुम्हें क्लास में क्वेश्चन कराए 2-3 तो सेट पैटर्न पे हैं,
जैसे कंपेयर करना हो, वहां तो के निकालना ही नहीं पड़ता, आप 2 बार लिखते हो के कट जाता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको तो फिर पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है? Yes, sir. आयुषी क्लियर हुआ बेटा? किसी को ना समझ में आया तो बोल दो। चलो सेकंड पार्ट करेंगे अब। सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराना जरूरी है भाई। सेकंड पार्ट करेंगे और फिर हम कहाँ गया इसका पेन, ये रहा। ये देखो, जॉकी जो है वो वायर को टच कर रहा है कहाँ पे, 560 पर। कहाँ पे टच कर रहा है? ए से 560 पर, तो यहां कहीं टच कर रहा है। बेटा नल पॉइंट तो पीछे कहीं रह गया, नल पॉइंट तो पीछे कहीं रह गया। अब क्या होगा सोचो, अब तो करंट फ्लो करेगी, अब तो ये सर्किट हो गया बेटा। नल पॉइंट तो पीछे कहीं रह गया, नल पॉइंट तो पीछे कहीं रह गया। 320 पे था ना, तुमने कहां टच करा दिया, पढ़ो जरा, 560 पर। नल पॉइंट तो पीछे रह गया ना कहीं। करंट पूछ रहा है गैल्वो में। क्लियर है कि अब नल पॉइंट नहीं है, अब करंट फ्लो करेगी। अच्छा करंट कहां से कहां जाएगी, नीचे से ऊपर की ऊपर से नीचे? इधर गैल्वो में, सर गैल्वो नीचे में से ऊपर करंट कहां जाएगी। जाएगी? ऐसे जाएगी या ऐसे जाएगी, ए या बी, ये सोचो। नीचे से ऊपर जाएगी। ए होगी। हाँ, क्योंकि तुम और आगे चले गए, तुम 320 से आगे चले गए, तो यहाँ ज्यादा ड्रॉप हो गया, यहाँ ज्यादा ड्रॉप हो गया, यहाँ पे कम ड्रॉप था, तो ये हायर पोटेंशियल पे था, ये लोअर पोटेंशियल पे था। समझे भाई? 320 पे नल पॉइंट था ना, ये 320 है, तुम तो आगे चले गए 560, और ड्रॉप हो गया, और ड्रॉप हो गया तो एल पोटेंशियल और लोअर हो गया। समझ में आ रही बात? तो करंट नीचे से ऊपर होगी। चलो इसको हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं दूसरे पेज पर। तुम क्वेश्चन ध्यान से देख लो, जगह नहीं है यहाँ पे तो टाइम लगेगा सॉल्व करने में इसको। 560 है ना, चलो भाई। इसको आप इस तरह समझो, अब आपको ये क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये करंट निकालनी है आपको, ये 560 है, ये 40 है। यार पूरा रेजिस्टेंस तो कैपिटल आर है ना, ये पूरा रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। कौन सा पूरा? ये पूरा। ठीक है, तो भाई बताओ अलग अलग कितने हो जाएंगे? रेजिस्टेंस लेंथ क्या होता है? प्रोपोर्शनल। तो 600 लेंथ का रेजिस्टेंस आर है, यूनिट लेंथ का आर बाई 600, 40 लेंथ का ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, और 560 का ये रेजिस्टेंस हो जाएगा। चार आर बाई 60, आर बाई 15, ये हो गया आर बाई 15, और ये हो गया आर माइनस आर बाई 15। सर आर गिवन है कि वो 15 आर है। हाँ हाँ, रख देंगे लास्ट में, बिल्कुल। नीचे वाला कितना था, ये वाला? सर ये वाला आर ही स्मॉल था। आर था जिसकी वैल्यू 1 है।
जो भी है ये E/2 है। अब तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा यार। तुम क्या करना, कहीं 0 मान लेना, KCL KVL से कर लेना। अब ये पोटेंशियोमीटर वायरा क्वेश्चन है ही नहीं, अब ये सिंपल सर्किट सॉल्विंग है। अब ये सिंपल सर्किट सॉल्विंग है, इसको 0 बोल देना, ये हो जाएगा E, ये हो जाएगा E/2, इसको X मान लेना। कर लोगे? अरे दे देना करंट ना, ऐसे कितने क्वेश्चन तो कर चुके हैं ऐसे। अब ये क्वेश्चन है ही नहीं पोटेंशियोमीटर का, ये क्वेश्चन सर्किट का है। बोलो, आई एम नॉट सेइंग कि सॉल्व करना है आपको, मैं कह रहा हूं कि नल पॉइंट है ही नहीं यहाँ पे। अगर नल पॉइंट नहीं है, सिंपल KCL KVL मल्टी लूप सर्किट हो गया। एग्जाम में नल पॉइंट पे क्वेश्चन आएगा, अगर ये क्वेश्चन आएगा नल पॉइंट वाला, तुम्हें आना चाहिए। सर्किट सॉल्विंग या सेकेंडरी चीज है, ये तो सर्किट सॉल्विंग है ना, तो पहले कर रहे थे हम लोग। ये क्वेश्चन है ही नहीं पोटेंशियोमीटर का, ये सर्किट का क्वेश्चन हो गया। कर लोगे? बोलो। बताओ भाई, कर पाओगे नहीं कर पाओगे? सर्किट का क्वेश्चन हो गया ना ये तो। क्या खुशबू बेरीवाल, कर पाएगी नहीं कर पाएगी? कर लेंगे सर। सर्किट के तो बहुत क्वेश्चन करा दिए, इसका कोई ये क्वेश्चन है ही नहीं पोटेंशियोमीटर का। पोटेंशियोमीटर का मतलब ही नल पॉइंट से हमें। चलो भाई इसका आंसर दो। बताओ भाई, नल पॉइंट कहाँ आएगा? नल पॉइंट बताओ, बैलेंस लेंथ बताओ कहाँ आएगी? बोलो भाई, नल पॉइंट कहाँ आएगा बताओ? 70 सेंटीमीटर पे। देखो बेटा, एक तो ऐसे तुक्का मारे करते नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका भी रेजिस्टेंस है, उसका भी रेजिस्टेंस है, तुमने कुछ किया होगा, मान लिया मैंने, ठीक है। पर 70 आंसर तुम इसलिए नहीं दोगे, कुछ कुछ ड्रॉप यहाँ पे भी हो रहा है। पूरा 10 का ड्रॉप यहाँ है ही नहीं, यहाँ तो 9 का ड्रॉप मिलेगा, मतलब कुछ और ड्रॉप मिलेगा। 9 का नहीं, मतलब कुछ और, मतलब 5:1 के रेशियो में। यहाँ पोटेंशियोमीटर वायर में 10 का ड्रॉप नहीं है, तो तुम ओरली आंसर पहली बात तो 30 नहीं दोगे, समझे पीयूष? बेटा कुछ ड्रॉप यहाँ भी तो हो रहा है, हाँ सर समझ गया, देखा तो नहीं ये था। गलती मत कर देना एग्जाम में। खैर हमें उससे मतलब नहीं, हम तो कुछ और ही बता रहे हैं तुम्हें। बताने जाते हैं एक्स चीज, तुम वाई गलती कर देते हो। एक बार बताओ, चलो भाई इसका पोटेंशियल मान लो तुम कुछ, इसका पोटेंशियल तुम कुछ भी मान लो, कुछ भी मान लो, तुमने माना मान लो 100 वोल्ट ए पॉइंट का, तुम्हारी मर्जी, मान लिया, क्या दिक्कत है? बेटा बताओ, करंट तो ऐसे रहेगी नल पॉइंट में ना, मानते हो? बोलो हाँ या ना। यस सर। अबे तो आगे जाओगे ड्रॉप होगा ना, हाँ। ड्रॉप होगा, और नीचे क्या मिल रहा है? गेन नहीं मिल रहा है। तो ये 100 है, ये 103 है, तुम्हें कहीं मिलेगा आगे 103? अरे पंकज क्यों आंसर दे रहा है? तू सुनता नहीं है बात को, इसीलिए गुस्सा आती तेरे को मेरे को, तू सुन नहीं रहा, आंसर कर रहा है। अच्छा। बैटरी देखो उल्टी लगा रखी है पगले, यहां से जाओगे ड्रॉप मिलेगा आगे, नीचे से गेन हो रहा है, नल पॉइंट मिलेगा ही नहीं। बढ़िया क्वेश्चन तुम्हें दिया मैंने ये, छोटी सी गलती करोगे दिक्कत हो जाएगी तुम्हें। अरे नीचे देखो बैटरी उल्टी लगी है, यहाँ से यहाँ गेन हो रहा है और यहाँ से यहाँ तो लॉस होगा। तो अगर ये 100 है तो 99 होगा, 97 मिलेगा, 96 मिलेगा, ये सब मिलेगा, और नीचे तुम्हें 103 मिल गया, तो कहीं मैच करेंगे क्या? नहीं। बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया?
नीचे वाली बैटरी उल्टी लगी हुई है, गेन हो रहा है नीचे। अब बताओ समझे या नहीं? नल पॉइंट नहीं मिलेगा। अब बताओ भाई समझ में आया कि नहीं आया? अगर तुम्हें ये बात नहीं पता हो तो फिर पढ़ाई बेकार हो जाएगी पूरी तुम्हारी, पूरी पोटेंशियोमीटर की, है ना? ये तो देखते ही मना करना पड़ेगा तुम्हें, इसमें नल पॉइंट नहीं मिलेगा, है कि नहीं? भाई ऊपर तो करंट के अलाउंग ड्रॉप होगा, इसमें तो ड्रॉप होगा मस्त, है कि नहीं? नीचे से गेन हो रहा है। इसका आंसर तुम्हें मिलता अगर तुम ऊपर वाली बैटरी उल्टी लगाते, है कि नहीं? तब चांसेस बनते, शायद तब चांसेस बनते, तब चांसेस बनते, अभी चांस ही नहीं बनेगा कोई। क्लियर है? सर आया ऊपर ना? वाली कि नीचे वाली? अबे कोई भी लगा देना, अबे तो उल्टी, अरे गधे, ऊपर वाली लगा दे उल्टी, ले ये लगा दे ऐसे, ठीक है? नीचे वाली लगी है ऐसी, अब तो मिल सकता है। क्यों भाई? इस पॉइंट का पोटेंशियल तो कुछ भी मान ले, 0 मान ले, करंट ऐसे है, आगे जाके गेन होगा कि नहीं ऊपर? बता, करंट के अपोजिट चल रहा है अब। ओ भाई देख के बता, हाँ कहाँ देख के बता? यहाँ देख, ये देख, ये देख, करंट के उल्टा चल, गेन होगा कि नहीं होगा? बोल इधर, करंट तो होगा। ऐसे है, गेन होगा ना बेटा ऊपर से, नीचे से भी हाँ गेन है, चांसेस है मिलने के, क्या दिक्कत है? हाँ ठीक है अपना सर। क्वेश्चन तो ये है। यहाँ प्रॉब्लम क्या है? करंट ऐसे जा रही है भाई, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ऐसे, और करंट के अलोंग ड्रॉप होता है, ड्रॉप। अच्छे अच्छे गलती कर देंगे इसमें, ध्यान रखना बेटा। तो यहाँ से ड्रॉप होगा आगे, फिर ड्रॉ कर देता हूँ मैं यहाँ पे। आसान सी बात है लेकिन बहुत लॉजिकल है, तो गलती के चांसेस हाई होंगे इसमें। करंट ऐसे जा रही है इसमें, अब यहाँ से तो आगे ड्रॉप हो रहा है, तुम्हें नल पॉइंट चाहिए ना, तुम्हें नीचे भी ड्रॉप चाहिए ना, फिर ऐसे लगाओ, अब तुम्हें मिल सकता है, चांसेस हैं। पर हमने क्या किया, हमने लगा दिया ऐसे, हाँ, हमने लगा दिया ऐसे, समझे? यहां से गेन हो गया, तो इसका पोटेंशियल मान लो V है, ये तो गेन हो, ये ड्रॉप हो गया, ये V से कम होगा, और ये नीचे से V से ऊपर आ जाएगा, नीचे वाला V से बड़ा है। अरे बताओ समझ में आएगी नहीं? नो नल पॉइंट मिलेगा ही नहीं, कोई बैलेंस लेंथ नहीं मिलेगी तुम्हें। किसी को ना समझ में आया तो बोलो भाई, ऊपर से ड्रॉप हो रहा है, करंट के अलाउंग तो ड्रॉप होता ही है, ये तो V से कम हो गया, और नीचे देखो, नीचे बेटा ये V से बड़ा हो गया, तो इसका पोटेंशियल इससे मैच थोड़े करेगा कभी। ये 100 है तो 99, 97, 98, 96, 95, ये 100 है तो नीचे से 101 मिल रहा है तुम्हें, 102, मैच नहीं करेगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? बताओ बेटा। बताओ भाई, अखिलेश। यस सर। सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है, अच्छा तुम्हारी शाम की क्लास की टाइमिंग हम थोड़ी लेट कंफर्म कर पाएंगे, ठीक है? अप्रोक्सीमेटली 4, 4:30 तक कंफर्म कर देंगे, ठीक है? शेड्यूल क्या रहेगा तुम्हारा शाम का आज का, मतलब टाइमिंग क्या रहेगी बायो की, ठीक है? तो उसको लेके परेशान नहीं होना, अप्रोक्सीमेटली हम 4-5 के बीच में कंफर्म कर पाएंगे, ठीक है? बायो वाले सर ही पढ़ाएंगे ना सर? वो हम बता देंगे तुम्हें, 4 से 5 के बीच में कंफर्म करेंगे, ठीक है? क्लियर है? हाँ। ठीक है, तो चिल रहे ना, हम इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है? चलो ठीक। चलो इसको क्वेश्चन कर बैठ, ठीक है? तुमको हम भेज देंगे वो एलन वाला पूरा, इसे क्वेश्चन कर डालना। कल शुरू करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे नया टॉपिक, दैट इज तुम्हारा वो कैपेसिटर। कैपेसिटर। बिल्कुल ठीक है, चलो भाई। सर एक डाउट था। हाँ बोलो बोलो बोलो।
सर के की सर यूनिट क्या होती है? कौन सा के पे? जो हम पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालते हैं। ग्रेडियंट बेटा पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ हो गया ना, के तो मैंने बोल दिया, किताबों में के नहीं हाँ। लिखा होगा, वी बाय एल लिखा होगा, वोल्ट अच्छा। पर मीटर। वोल्ट पर मीटर। सर मैंने क्वेश्चन देखा था, उसमें वोल्ट पर मीटर ऑप्शन था, पर वो सही नहीं था, वो गलत बता रहा था। तो मुझे भेज देना क्वेश्चन। ठीक है सर, भेज दूंगा। ठीक है। सर हाँ पंकज, सर वो मैंने ग्रुप पे भेजा था एक, आप अब तो करके देख, अब तो करके देख, मैंने इतने क्वेश्चन कर दिए, अब तो करके देख उसे। अच्छा ठीक है, ट्राई वंस मोर, मैं उसका सॉल्यूशन भेजता हूँ फिर, ठीक है। ठीक है सर। हाँ सर गैल्वेनोमीटर के साथ अगर हम पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाते हैं तब हम उसको शंट बोलते हैं। हाँ, और उसी अगर हम शंट उसे बोलते हैं, स्मॉल रेजिस्टेंस का वायर। और अगर जब हम उसको नहीं नहीं, उसका सीरीज नाम में शंट नहीं, उसका लगाते नाम है हैं, लार्ज रेजिस्टेंस, उसको शंट नहीं, शंट का मतलब वहीं पे आता है मीटर में ही। जब हम पैरेलल में जब कनेक्ट करें। पैरेलल में स्मॉल रेजिस्टेंस लगा दैट इज कॉल्ड शंट। ठीक है, ठीक है। ठीक ठीक है, ठीक।